वक्ता को स्वयं यह विवेक रखना चाहिए कि हम ऐसी कोई शास्त्र विरुद्ध अमर्यादित बात अपनी वाणी से व्यासपीठ पर बैठकर न कहें कि श्री बलदेव जी महाराज वे निषिद्ध मद्य कभी उन्होंने जीवन में पिया नहीं, और अब आत्मरंजन के स्थान पर कथा मनोरंजन का साधन बन गई। मनोरंजन में फिल्मी गीत भी आ गए, गज़ल भी आ गई, और न जाने क्या क्या आ गया। सत्य संकल्प भगवान, सर्व समर्थ सर्वज्ञ सत्य संकल्प भगवान धर्म स्थापना में विफल हो गए। यह बात इस दास की समझ में नहीं आती है। श्री सीताराम। एक बात को लेकर के आप सबके मध्य में हम आए हैं कि पूज्य चरण गुरुदेव मलुक पीठाधीश्वर, जिनको संपूर्ण विश्व सुनता है, और उनके एक वीडियो को इस तरह से प्रस्तुत किया गया है और उस पर अनेक लोग टिप्पणी कर रहे हैं। हमारी उनसे प्रार्थना है कि पूज्य महाराज जी को आप बहुत समय से जानते होंगे। महाराज जी कभी अपने कथा में, कभी प्रवचन में, कभी किसी वाक्य में वेद विरुद्ध कोई भी बात न सुनते हैं, न कहने को तैयार होते हैं। महाराज श्री का एक स्वभाव है, उस स्वभाव से आप लोग भी खूब अच्छे से परिचित होंगे। महाराज श्री किसी व्यक्ति विशेष की कोई बुराई अथवा निंदा न करना चाहते हैं, न ही किसी को गलत साबित करते हैं। सबसे महाराज जी यही कहते हैं, हमें सभी के गुण ग्रहण करना चाहिए। तो उस वीडियो में महाराज श्री ने खाली एक वाक्य ये कह दिया कि उन्होंने जन जन के हाथ में मानस जी की पोथी पहुंचाई, हम इस कार्य के उनके प्रशंसक हैं। बाकी उसके पूर्व महाराज जी ने जो कहा है उन सब बातों को काट दिया गया है, काट करके वीडियो डाला गया है। और महाराज जी ने अभी एक और वीडियो दिया है, उसको आप लोग सुनेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, श्री यमुना महारानी की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गौ माता की जय। हमें यह बात अवश्य समझनी चाहिए कि कथाओं का उद्देश्य क्या है। कथाओं का उद्देश्य है नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय वेदों के द्वारा प्रतिष्ठित वर्णाश्रम धर्म, पुराण इतिहास और स्मृति के अनुरूप सदाचार की स्थापना, यही कथाओं का उद्देश्य है। पुराणों में कुछ ऐसे अंश भी हैं जिन्हें कई बार प्रक्षिप्तांश भी माना जाता है कि वो किसी काल में विधर्मियों के द्वारा घुसा दिए गए। इसके लिए वक्ता को स्वयं यह विवेक रखना चाहिए कि हम ऐसी कोई शास्त्र विरुद्ध अमर्यादित बात अपनी वाणी से व्यासपीठ पर बैठकर न कहें जिससे लोगों के हृदय में सद्भावना के स्थान पर उनकी आस्तिकता की आधारशिला ही डगमगा जाए, हिल जाए, अथवा न भी डगे तो उनके हृदय को वेदना हो जाए, पीड़ा हो जाए। ऐसी कोई बात व्यासपीठ से नहीं कहनी चाहिए। और उसमें भी जो सर्वोच्च कथा के मूर्धन्य स्थान पर विराजमान महानुभाव हैं, उन्हें तो बहुत अधिक सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि यद्यदा चरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनाः सयत प्रमाणं कुरुते लोकस्तदन वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, पीछे से लोग उसका अनुकरण करते हैं। आप लोगों को ज्ञात होगा कि कोई समय था कि पुराण वाचन की एक कैसी अद्भुत मर्यादा इस देश में थी। धीरे धीरे मर्यादा का क्षरण हुआ और अब आत्मरंजन के स्थान पर कथा मनोरंजन का साधन बन गई। मनोरंजन में फिल्मी गीत भी आ गए, गज़ल भी आ गई, और न जाने क्या क्या आ गया। तो यह जो आई हुई विकृति है, इसको सबको मिलकर दूर करना चाहिए। मनुष्य से वाचास्खलन हो जाता है। 6 प्रकार के दोष प्रत्येक मनुष्य में प्रायः होते ही हैं। भगवती जगदम्बा श्री जानकी जी का वचन है, न कश्चिन नापराध्यति। कोई ऐसा प्राणी संसार में नहीं है जिससे अपराध न बने। तो वाचास्खलन के लिए बिना किसी आग्रह दुराग्रह के अपनी भूल का परिमार्जन करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए।
यही शालीनता का मार्ग है। और व्यक्तिगत हमसे पूछो तो किसी वक्ता या किसी मनुष्य की या किसी महानुभाव की बात तो बहुत दूर है। दास तो इस पक्ष में है कि वेद विरुद्ध, परमात्मा स्वयं आकर वेद विरुद्ध, सदाचार विरुद्ध कोई बात कहने लग जाए तो हम भगवान की नहीं मानेंगे, वेद की मानेंगे, शास्त्र की मानेंगे। बुद्ध भगवान के अवतारों में अवतार हैं, लेकिन शास्त्र के अनुकूल जितनी बात उन्होंने कही उतनी बात हमने मानी। जो शास्त्रानुकूल बात नहीं कही उसको हमने नहीं माना। और आखिरी बात हमारी विनम्र प्रार्थना ये है कि सभी सनातन धर्मियों को दुराग्रह से शून्य होकर के इस प्रकरण को बहुत जल्दी से जल्दी इसका समाधान कर देना चाहिए, क्योंकि यदि समाधान नहीं किया जाएगा तो इससे समाज में सद्भावना के प्रचार प्रसार के स्थान पर दुर्भावना का ही प्रचार प्रसार होगा। और उस दुर्भावना के प्रचार प्रसार से वैदिक सनातन धर्म को भारी क्षति होगी, लंबे काल तक क्षति होगी। वर्तमान समय में संस्कार सदाचार शून्य शिक्षा, उनकी पहले से ही श्रद्धा नहीं है, और इन सब बातों को सुनने के बाद उनकी रही सही यत्किंचित श्रद्धा वो भी समाप्त ही हो जाएगी। तो इसका आगे का परिणाम क्या होगा? इसलिए हमारी यह विनम्र प्रार्थना है कि भगवान राधा कृष्ण के प्रति, भगवान कृष्ण बलदेव के प्रति जो कुछ भी वाचा स्खलन हुआ है उसके लिए तत्काल क्षमा याचना करनी चाहिए। और क्षमा याचना उस प्रकार से करनी चाहिए जिससे कि जो ब्रजवासी हैं, ठाकुर के मंदिरों के सेवायत हैं, उनके चित्त में संतोष हो, प्रसन्नता हो। आपकी निष्ठा, आपकी भक्ति या आपकी महिमा, उस पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा है, ना ही आपके विरुद्ध कोई कुछ कह रहा है। लेकिन अपने आराध्य के विरुद्ध ऐसी बातें जो हम सुन भी नहीं सकते, उनको सुन करके अवश्य पीड़ा हुई है, और इस पीड़ा का परिमार्जन होना चाहिए। भगवान स्वयं देवर्षि नारद जी से कह रहे हैं कि हे ब्रह्मन, मैं केवल धर्म का वक्ता नहीं हूँ, तदनुरूप आचरण करता भी हूँ, अनुमोदयता भी हूँ। उसी धर्म की शिक्षा अपने चरित्र के माध्यम से देने के लिए इमं लोकम आस्थिता, इस लोक में मैं स्थित हूँ, इसलिए तुम खेद मत करो। ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ता हम कर्ता तदनुमोदिता, तत्शिक्षयन् लोकमिमं मास्थितः पुत्र माखिद। तो इस स्थिति में सत्य संकल्प भगवान, सर्वसमर्थ सर्वज्ञ सत्य संकल्प भगवान धर्म स्थापना में विफल हो गए। यह बात इस दास की समझ में नहीं आती है, गले के नीचे बिल्कुल भी नहीं उतरती है, क्योंकि भागवत जी में ही लिखा है कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस धरती को छोड़ा, तद्दिनात् कलिरायातः सर्व साधन बाधकः। इसका मतलब जब तक ठाकुर जी थे तब तक धर्म यहाँ परिपूर्ण था। ठाकुर जी ने लीला संवरण किया तो ऐसी स्थिति हुई। एक प्रश्न किया जा सकता है कि ये बात तो तमाम जगह लिखी है कि 56 कोट यदुवंशी कुछ नशे की वस्तु उन्होंने पी तो बुद्धि उनकी मारी गई और लड़ भिड़ कर वो समाप्त हो गए। इसको हमारे आचार्यों ने कहा है कि वे सब यदुवंशी देवता थे, उनको स्वर्ग जाना था, तो मौसल मार्ग से वो अपने देवलोक में जाकर प्रतिष्ठित हुए। वह एक बहाना मात्र था, वस्तुतः वह निषिद्ध मद्य जैसा मद्य नहीं था। ब्राह्मणों के शाप के कारण उनकी बुद्धि मारी गई थी और ऐसा हुआ। बाकी यह भगवान ने कराया क्यों? तो भगवान ने इस चरित्र के माध्यम से उस समय के धरती के 2 विशाल वंशों का विनाश हुआ।
कौरव पांडव धरती के एक प्रतिष्ठित राजवंश थे चंद्रवंश में, और इधर यदुवंशी जिनकी संख्या ही 56 करोड़ थी। तो इतने दो बड़ी महाशक्तियाँ कहा जाए, कौरव पांडव और यदुवंशी, इन्हें हम महाशक्ति कहें उस समय धरती की। और ये दो महाशक्तियाँ एक जुए के कारण मिट गई और एक शराब के कारण मिट गई। तो इसमें भी श्री कृष्ण के द्वारा किया गया धर्म स्थापन ही था कि कलयुग में लोग जुए शराब की ओर ज़्यादा जाएंगे। 4 स्थानों में कलयुग का निवास है, उसमें द्यूतम पानम स्त्री असूना यत्रा धर्मस चतुर्विधा, और 5वां अन्यायोपार्जित धन। तो जुआ और शराब से हम बचें, नशे से बचें, व्यसन से बचें, यही प्रेरणा भगवान ने अपनी अंतिम लीला के क्षण में दी। तो हमें भगवान के इस प्रकार के कोई चरित्र हैं तो उनके संबंध में जो स्पष्ट नज़रिया है वो रखना चाहिए, और उसी से अपने को भी लाभ होगा, आम जनता को भी लाभ होगा, स्वयं के सहित पूरे राष्ट्र और समाज में वैदिक सनातन धर्म के प्रति आस्था और विश्वास की वृद्धि हो, लोग धर्मनिष्ठ बने, यही उद्देश्य लेकर कथा कहनी सुननी चाहिए। और तो हम क्या कहें कि श्री बलदेव जी महाराज, वे निषिद्ध मद्य कभी उन्होंने जीवन में पिया नहीं। जो दाऊ जी भगवान शेष हैं और समस्त जीवों के आचार्य हैं, आचार्य का लक्षण, शेष जी को जीवाचार्य कहा गया, आचार्य का लक्षण है आचनोत च शास्त्राणि आचार्य स्थापयत्यपि, शास्त्रों में धर्म के सिद्धांतों को चुनता है, फिर अपने जीवन में अपने आचरण में उसको प्रतिष्ठित करता है, दूसरों में उसकी प्रतिष्ठा अपने आचरण के द्वारा करता है, उसे आचार्य कहा जाता है। तो समस्त जीव जगत के एकमात्र आचार्य वे श्री दाऊ दादा, वे कभी मद्यपान करके मस्त रहते थे, इस बात को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, भले ही कोई लाख प्रमाण दे, लाख ग्रंथों में लिखा हो, हम उसे प्रक्षिप्त मानेंगे। हाँ, वरुण की कन्या वारुणी श्री दाऊ जी पर मोहित होकर के उनके निकट आई और एक पेय पदार्थ के रूप में आई, वृक्ष के कोटर से प्रकट हुई और उसको उन्होंने पिया। वह निषिद्ध मद्य नहीं था जिसको लाखों लाखों कीड़े उसके घान में आ जाते हैं और फिर उसको तैयार करके पिया जाता। वो मद्य दाऊ जी कभी स्पर्श करने वाले भी नहीं हैं। यही सिद्धांत हम हृदय से मानते हैं और इसी का हम समर्थन करते हैं। तो मान लो हमारे दाऊ दादा के नेत्रों में कुछ मादकता हो तो हम तो स्वीकार करते हैं, हमारे श्री कृष्ण के नाम रूप लीला का जो रस है उसमें वे डूबे रहते हैं, उसी की मादकता उनकी आंखों में भरी रहती है, यही हम मानते हैं।